कापर करू सिंगार पिया मोरे आन्हरवा। नहीं, ऐसे कीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। जो आदमी इस चौपाल में चौपाल छोड़ के भाग गया वो विधायक के लायक है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व के भी हमने शासन देखा, वर्तमान के भी शासन देखा, फिर पूर्व को लाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या इसी पूर्व वर्तमान में यहाँ पारू विधानसभा की जनता पीसती रहेगी? अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो खटिए पर लाद करके ले जाया जाता है इलाज के लिए। स्वर्ग नहीं है किसी दलित बस्ती में, अल्पसंख्यक की सब में। 3 चीज है युवाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों चीजों के ऊपर 20 साल में अगर कुछ हुआ है तो प्रतिनिधि साहब से मेरा सवाल रहेगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये जो महाअभियान है इलेक्शन एक्सप्रेस, इसके तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभाओं में जा रहे हैं। करीब 30,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा हम इस महाअभियान के तहत करते हैं। हमारी 3 गाड़ियां, 3 टीमें अलग अलग क्षेत्र में निकली हैं जो बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रही हैं। हम पूरा एक दिन एक विधानसभा में क्षेत्र में गुजारते हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और शाम को ठीक इसी प्रकार हमारा एक चौपाल लगता है जिसमें उस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होती है और मंच पर उनके जनप्रतिनिधि होते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा क्षेत्र में लगा है, जहां पारू की जनता हमारे साथ है और अब से कुछ देर में हमारे साथ उनके जनप्रतिनिधि होंगे। हमारा ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस और इस खास कार्यक्रम का नाम चौपाल है, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है, एक बार मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर राकेश मसाला हैं और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। मैं इन दोनों कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़े उससे पहले मैं अपने सभी प्रतिनिधियों को जो मंच पे आएंगे और आपके सवालों और आपके मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे साथ जिला पार्षद विपिन शाही जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। मैं उन्हें कहूंगा मंच पे आएं और स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ बीजेपी नेता व विधायक, वर्तमान में विधायक जी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रेमचंद्र सिंह जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। स्थान ग्रहण करें सर। उसके बाद जिला पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर रहमतुल्लाह राइन उर्फ मुन्ना जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। मंच पे आए, स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ आरजेडी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रभाकर कुमार जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। ठीक। हमारे साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समाज सेवी बालेंद्र सिंह जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। जनसुराज की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच किशोर कुणाल जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। अब हमारा ये जो कार्यक्रम है, मैं पहले इस कार्यक्रम की जो संक्षिप्त विवरण है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम जो किसी भी खास कार्यक्रम की तरह एक तय समय सीमा का होगा। हमारे पास 1 घंटे का समय है। हम 1 घंटे में जितना हो सकेगा आपके मुद्दों को हम आवाज देने का प्रयास करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम ही चौपाल है, पहले के समय में बड़े बुजुर्ग गांव में किसी खास विषय को लेकर, किसी खास मसले पर बैठकर चर्चा किया करते थे, चौपाल लगाया करते थे। ठीक उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को प्रभात खबर ने फिर से उजागर करने का प्रयास किया है। आप सभी से बहुत आग्रह होगा, विनम्रता के साथ अपना सवाल रखें। जब भी आप अपना सवाल रखेंगे, अपने शब्दों का ख्याल रखेंगे, मर्यादित होकर के सवाल रखेंगे। यह आग्रह मंचासीन प्रतिनिधियों से भी है और इस हॉल में मौजूद पारू विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी है। जब भी सवाल रखें, मर्यादित होकर
और चूंकि ये कार्यक्रम पूरा रिकॉर्ड होगा और हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा देश देखेगा इस कार्यक्रम को। अब ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जो मंचासीन प्रतिनिधि हैं उन्हें हम करीब 2-3 मिनट का वक्त देते हैं, जिसके तहत वे अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं अपनी पारू विधानसभा क्षेत्र की जनता को, वे अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, फिर सवालों की ओर बढ़ेंगे, लोगों के पास चलकर उनसे सवाल लेंगे और एक मीडिया, एक पत्रकार के तौर पर सेतु की तरह काम करते हुए आपके सवालों को हम आपके प्रतिनिधि तक लाएंगे और उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद सिंह जी, जो यहां पर बीजेपी नेता और विधायक प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे माइक लें और अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं अपनी बात। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित प्रभात खबर की तरफ से इलेक्शन एक्सप्रेस का आयोजन जो किया गया है, उसमें यहाँ पर उपस्थित सभी दल के लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं पारू 97 के आम जनता को प्रणाम करता हूँ और बिहार में जो अभी चुनाव होने वाला है, जिसके लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में आए हुए हमारे प्रभात खबर के सभी प्रतिनिधियों को भी मैं नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। विपिन जी। सबसे पहले तो प्रभात खबर और सभी मीडियागण भाई और मेरे पारू 97 के सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ हम कहना चाहते हैं, जो आपका जो इलेक्शन ये है, इसको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। मुन्ना जी, बात रखें सर। मैं आज जो भी बुजुर्ग बड़े भाई और छोटे भाई सबको रहमतुल्लाह राय मुन्ना के तरफ से सलाम और आदाब करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप लोग प्रभात खबर के जो चौपाल लगाया गया है, ये बहुत ही अच्छा बात है कि अपना विधानसभा में जो भी समस्या होता है चौपाल में रखा जाता है। और इसीलिए ना प्रभात खबर ने आज हर एक प्रखंड में जा के यानी चौपाल लगा रहे हैं कि आपका क्या समस्या है न है जानने के लिए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभात खबर को। धन्यवाद। प्रभाकर जी। मैं प्रभाकर कुमार, पारू विधानसभा की सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज शंकर जी के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और मैं प्रभात खबर को भी काफी बधाई देता हूं कि आप इस विधानसभा के ज्वलंत मुद्दे को उजागर करने का काम किया है और पारू के आने वाले भविष्य, पारू का नेता कौन बनेगा, इसके लिए मंच सजाया है। आप बधाई के पात्र हैं। जय पारू की जनता, जय राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद। किशोर जी, किशोर कुणाल जी। सबसे पहले तो इस सभा के आयोजनकर्ता जो प्रभात खबर ने चौपाल लगाया है 97 पारू विधानसभा में, उनको भी और प्रभात खबर के पूरे टीम को मैं किशोर कुणाल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि किसी चीज के पीछे आवाज उठाने के लिए आपने कम से कम जनप्रतिनिधि और जो जनप्रतिनिधि आए उनके प्रतिनिधि को भी बैठाया और सभी भाई हम लोग बैठे हैं और समस्याओं को सुनेंगे, आदान प्रदान करेंगे। और इस सभा में आए हमारे गणमान्य, नाम तो बहुत सामने लोगों का दिखाई दे रहा है, सबको दोबारा मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। एक छोटे भाई के रूप में आशीर्वाद और प्यार दे और जो भी क्वेश्चन हो बेधड़क आप पूछेंगे, उसका जवाब जो अच्छा होगा हम लोग देंगे और उसकी जो भी इस सभा में अच्छी बातें हैं, जो हमारे क्षेत्र में कमी है, उस चीज को आप लोग रखें और हम लोग एक दूसरे से इस पे तर्क वितर्क करें और अच्छा क्या होगा उस पे विचार रखेंगे।
दोबारा पुनः आप सभी को आने के लिए धन्यवाद, प्रणाम, आदाब, सलाम। और उधर बलिंदर भैया छूट गए थे, चरण स्पर्श नहीं कर पाया था, प्रभात भैया को, दोनों लोग को भी प्रणाम, और किशोर भैया, मुन्ना भैया को भी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद बालेंद्र जी। आज सरैया की धरती पर उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि, सरैया पारू विधानसभा के तमाम बुद्धिजीवी, हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, समाज के नौजवान साथी, सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए प्रभात खबर ने एक अच्छा चौपाल बैठाया है। मैं हृदय की गहराई से प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूँ। तमाम जनप्रतिनिधि और समाज के बुद्धिजीवी तमाम लोग बैठे हुए हैं, इस सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग, हम बुद्धिजीवी एक जगह एकत्रित होकर के पारू की बेहतरी के लिए कैसे हम नव निर्माण कर सके, इसके लिए हम लोग तमाम उपस्थित हुए हैं। सभी लोग हम भाईचारा के रूप में एक दूसरे से परस्पर अपनी बात को रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बालेंद्र जी। जैसा हमने प्रारूप तय किया था कि पहले आपके प्रतिनिधि संबोधित कर लेंगे, उसके बाद हम आपके बीच पहुंचेंगे और आपके सवालों को हम लेकर के आपके प्रतिनिधियों तक लाएंगे। अब आपके प्रतिनिधियों ने संबोधित कर लिया है, संबोधन उनका खत्म है। एक बार मैं फिर से आप सभी से आग्रह करूंगा कि जब भी आप सवाल रखेंगे, मर्यादित होकर अपने शब्दों का ख्याल रखते हुए, चाहे वे मंचासीन प्रतिनिधि हो, चाहे फिर इस सभा में बैठी हुई पारू विधानसभा क्षेत्र की जनता। अब मैं आपके बीच आता हूं और जिनके पास भी सवाल हो वे अपनी जगह पे बैठे हुए हाथ खड़ा करेंगे, हम उनके पास आकर के उनसे सीधा सवाल लेंगे। जिनके पास भी सवाल हो बताएं, फिर मैं उनके पास आकर सवाल लूंगा। जी भाई साहब। जी, मेरा सवाल अभी वर्तमान विधायक प्रतिनिधि है उनसे है। लगभग 20 वर्ष से हमारे विधायक यहाँ है और पूर्व में भी हमारे विधायक दो रहे हैं, वीरेंद्र बाबू और मिथिलेश प्रसाद यादव। दोनों के कार्यकाल का कुछ ऐसा कार्य है जो आज भी लोग याद करता है। जैसे ये कृषि विज्ञान केंद्र वीरेंद्र बाबू का देन है और मिथिलेश बाबू बहुत सा हॉस्पिटल ये किए। तो ये प्रतिनिधि बताए कि सरकार में रहते हुए 20 वर्ष में एज ए विधायक के हैसियत से कौन ऐसा काम किए हैं पारू के लिए, ये हमको बताएं। ठीक है, प्रेमचंद्र जी। मैं आपका नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, शर्मा जी आप हैं कमलपुरा के, मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि 2005 से अभी 2025 है और पारू विधानसभा के हर गांव में, हर क्षेत्र में, गली गली में सड़क बन गई है। अब तो लगता है कि बल्ब जला करके खोजना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा कि सड़क कहां पर रह गई है बाकी। अब सड़क ही नहीं बची हुई है, अब दूसरी योजनाएं चल रही है। ठीक है, हाँ मैं एक सेकेंड, हाँ भाई साहब मैं ठीक है आपका सवाल समझ रहा हूं। देखिए, एक और चीज जो हम हर कार्यक्रम में बताते हैं, चूंकि ये चौपाल है, पहले भी मैंने कहा ये कोई डिबेट शो नहीं है, हम 1 to 1 नहीं करेंगे या तर्क वितर्क करने में समय बर्बाद होता है। आपने सवाल रखा, आपका उचित सवाल वहां तक हमने पहुंचा दिया है। आपके प्रतिनिधियों से जो जवाब आता है, देखिए कई बार हो सकता है कि जो पैनल से जवाब आए वो हो सकता है आपको 100% संतुष्ट, जी 100% संतुष्ट ना भी करे, या फिर आपके प्रतिनिधि को भी वो हो सकता है आपका सवाल 100% संतुष्ट ना करे। तो ये आपके मनस्थिति पे है कि आपने जो सवाल किया या उनके तरफ से जो जवाब आया वो क्या मिला है, आप खुद सोचिए इस चीज को। जी, आप अपना नाम बताइए। भूषण शर्मा। 1 मिनट, मेरा सवाल था, जवाब जो भी दिया, मेरा सवाल था जो प्रेम शंकर भाई ने बोला वो तो सरकार का काम है रोड नाली। एज ए विधायक अपने स्तर से क्या किए 20 वर्ष में, ये मैं जानना। ठीक है, ठीक है, मैं बोलूंगा जी जवाब। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पूरे बिहार में जो भी योजनाएं चलती है विधायकों की सहमति से होती है। जो बहुमत की सरकार होती है, बहुमत में जो लोग होते हैं और बहुमत से जो पारित प्रस्ताव होता है वह पूरे बिहार में लागू होता है, वह कार्यक्रम चलता है। मैं आ रहा उसके तहत मैं प्रभाकर जी मैं आऊंगा आपको मौका जब सवाल की ओर आएगा, उसी में आप अपने जवाब उसी प्रतिक्रिया में दे दीजिएगा। इधर से कोई सवाल बताइएगा भाई साहब, किसी का कोई सवाल हो? जी हाँ जी बताएं, अपना नाम बताइए फिर सवाल। मैं सुनील कुमार
हमें खास करके पारू विधानसभा से हम जानना सवाल हम मेरा है, जो पूर्व में 10 साल आरजेडी का शासन था, उस राज में चाचा के राज में चाचा आज नहीं रहे, कभी भी किसी से 1 पैसा रिश्वत नहीं लिए, भतीजा ने रिश्वत वसूलने का काम किया। 20 साल से माननीय विधायक जी के राज में विधायक जी 1 पैसा रिश्वत नहीं लिए, उनके भाई और गुरु के पैसे वसूलते हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं। हमने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया, हमसे 20,000 रुपए का डिमांड किया गया। जब मैं सीओ का पुतला दहन किया, विरोध किया, तो नारायण बैठा जी यहाँ सीओ कहते हैं जब 25% हमको विधायक जी को कमीशन देना पड़ता है, हम किस किस का फ्री कर दे। और इसी से जुड़ा हुआ आपको हम कहते हैं, यही माननीय विधायक जी के रीजी में रेफरल अस्पताल को चालू किया गया, पीएचसी को उठा के रेफरल में रख लिया गया और रेफरल चालू नहीं हुआ। वही चंद्रमोहन राय जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने रेफरल कहा, जब बाद में मालूम हुआ रेफरल नहीं पीएचसी है, तो उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ा। उसने के लिए लड़ाई लड़के पीएचसी को हमने पीएचसी में शिफ्ट कराया, सूचना के अधिकार लोक शिकायत निवारण में गए, जहां जहां आवेदन देना था ब्लॉक में भ्रष्टाचार के सवाल। लास्ट मेरा कहना है, यही नहीं, हमने ये भी देखा कि यहाँ के माननीय विधायक नहीं मान रहे हैं जो रेफरल हॉस्पिटल को तोड़ा गया, जबकि यहाँ रेफरल हॉस्पिटल में एक कुर्सी टूट गया तो FIR हो गया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जब यहाँ के विधायक सदन में जब आवाज नहीं उठाए, न पूर्व के विधायक न वर्तमान विधायक, तो छपरा के अफाक MLC ने जब विधानसभा में आवाज उठाए शून्यकाल के दौरान, तो मंगल पांडे ने कबूल किया FIR हुआ है, FIR हुआ है, बाउंड्री टूटा है। सवाल रखिए। हाँ, सवाल वही रख रहे हैं, जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व के भी हमने शासन देखा, वर्तमान के भी शासन देखा, फिर पूर्व को लाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या इसी पूर्व वर्तमान में यहाँ पारू विधानसभा की जनता पिसती रहेगी और राशन कार्ड में 1000 हर जगह पैसा देती रहेगी? यही भ्रष्टाचार, घुसखोरी और भ्रष्टाचार का सवाल है, जवाब लेंगे। हम प्रेम कुमार गुप्ता बोल रहे हैं। तो हमारा तो पहला तो सवाल है कि जो आदमी इस चौपाल छोड़ के भाग गया, वो विधायक के लायक है? 20 वर्षों में विधायक का कौन काम होता है कि अपना विधानसभा का समस्या जो है उसको जनता के हम लेके अपने विधानसभा में हम उसको रखेंगे। जो विधायक को हम लोग 20 वर्षों तक लगातार हम लोग वोट किए और एक भी विधानसभा में किसी मुद्दा को जो आदमी नहीं रखा, आज प्रभात खबर का तो चौपाल है, तो चौपाल छोड़ के जो आदमी प्रतिनिधि तो गाय होते हैं, वो क्या बता सकते हैं हम? विधानसभा में क्यों नहीं मुद्दा उठाया जा रहा है? ठीक, और कोई सवाल? 2 सवाल है सर, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, 2 सवाल है सर। जवाब दे रहा हूं। ब्लॉक में भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, दूसरा कह रहे हैं कि क्या कभी विधानसभा में पारू विधानसभा क्षेत्र को लेकर के सवाल उठाए हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आपने जो दाखिल खारिज की समस्या बतलाई है, माननीय विधायक अशोक कुमार सिंह जी ने इस पर नोटिस लिया और सीओ को रातों रात यहां से भागना पड़ा। मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं भाई साहब, 1 to 1 नहीं कीजिएगा, 1 to 1 नहीं। यहाँ पर जितने मुद्दे होंगे मैं आपके आऊंगा जी। प्रेमचंद जी, किसी सुन तरह लीजिए, का घुसखोरी नहीं है, कहीं से कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हम विरोधी इसको तो हवा देंगे ही, निश्चित देंगे। दूसरी चीज प्रेम भाई जो जिला पार्षद हैं, वो तो हमारे ही साथ हैं, थे, और हो सकता है आज किस परिस्थिति में रुक जाइए। हाँ, सवाल है विधानसभा, नहीं ठीक है, मैं खुद उसी पे आऊंगा। विधानसभा में क्या कभी पारू विधानसभा क्षेत्र के लिए आवाज उठाएं? लोगों का कहना है। आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन वह पेपर का कटिंग में नहीं लाया हूं, बतला दूंगा कि उन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है, सवाल की ओर। भाई साहब उधर। हेलो, हमारा सवाल विपिन भाई जिला पार्षद से है। एक बोर्ड लगा हुआ है सरैया हॉस्पिटल के का रोड बना है, उसमें 80,98,200 रुपया का, जो लगभग 20-25 फीट RCC सड़क ढलाई हुआ होगा, उसमें जिला परिषद फंड से हुआ है। उसके बारे में बताया, क्या भ्रष्टाचार हुआ है? इनके सहमति से बना है कि कैसे बना है? नगर पंचायत में
80,98,200 रुपया में जिले के भूमाफिया दिनेश सिंह द्वारा बिना देवी द्वारा नहीं, किसी को टाइटल नहीं दे, किसी का पर्सनल। कोमल कंस्ट्रक्शन है, निरुपमा सिंह से अनुशंसित है। कोमल कंस्ट्रक्शन से बोर्ड लगा हुआ है, आप जाके देख लेंगे। इसके बारे में विपिन भाई जवाब दें। सवाल विपिन जी के लिए है। जी भाई साहब। जिला परिषद का काम पंचायत का होता है। वैसे 1 to 1 अगर पंचायत में जिला परिषद का काम नहीं होता है, आप कौन अधिकार से नगर पंचायत में कार्य कराए? ठीक है, पहले तो ठीक है जी विपिन जी। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पहले तो आप समझने का एक चीज कोशिश कीजिए कि एक जिला परिषद दूसरे जिला परिषद क्षेत्र में भी काम कर सकता है, आप जानकारी लीजिए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए। नहीं, ये झगड़ा करने के लिए नहीं है, चर्चा करने दीजिए, चर्चा करने। भाई साहब, एक जिला परिषद मैं सुनिए ना। आप पहले नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है, ठीक है। विपिन जी को बोलने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए ना। भाई साहब, उनको भी बोलने दीजिए ना। हाँ, उनको बोलने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। आपके सरैया का जिला परिषद है विपिन जी। जी, और बोलने दीजिए। आपके क्षेत्र में एक जिला परिषद अभी प्रेजेंट मुन्ना राय जी हैं, प्रेम गुप्ता जी हैं, और मेरे छोटे भाई भूतपूर्व रह चुके हुए हैं बालिंदर जी। पहले बात सुनिए, ये जानते हैं कि जिला परिषद जो भी है, इनको काम जितना है, जो एक मुखिया का भी काम और समिति को उतना है, उसको बोर्ड है। और आपका ये जिला परिषद जो है वो सीने तान के कहता है कि मुझे काम दो या न दो, मैं अपना राशन स्वयं बांटता हूं। किसी के बेटी के शादी में या कोई गरीब मर जाता है तो उसका सेवा मैं करता हूं, वो कोई जिला। और ये दिनेश बाबू एमएलसी है, दिनेश बीना देवी है, उनका ये पावर है जो अपना फंड किसी भी जिला परिषद क्षेत्र में कर सकते हैं। ठीक भाई साहब, देखिए, अगर यही होता रहेगा तो और मुद्दे नहीं उठ पाएंगे, और मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। वो दिनेश बाबू का पावर है। मैंने क्या कहा भाई साहब? भाई साहब, हाँ ठीक, सुनिए, ठीक है, ठीक, मैं ठीक है, उन्हें कहने दीजिए, उन्हें कहने दीजिए। विपिन जी जल्दी से बात समाप्त कीजिए, फिर अगले सवाल की ओर जाएंगे। हम अगले सवाल की ओर जाएंगे। मुखिया रह चुके भाई साहब, नहीं 1 to 1 नहीं कीजिए, प्लीज, प्लीज 1 to 1 मत कीजिए, प्लीज। आपको अभी हमारा अधिकार और हमारे बारे में जानकारी नहीं है, हमको भी जानकारी नहीं था कि जिला परिषद का क्या है। जो जिला परिषद अगर चलता है और खर्चा करता है, वो अपने पॉकेट से ज्यादा करता है, तो वो जिला परिषद की राजनीति करता है। और एक जिला परिषद का जो अधिकार है, वो आप जाके पूछिए दिनेश बाबू से, जो 50% फंड उनके अंडर में रहता है और जिला परिषद सबको बांट करके देते हैं। 1 2 रोड, 4 शौचालय, 2 मिनट रुकिए जी, 4 शौचालय और 3 पेयजल आए जी। भाई साहब, हम लोग से भाई साहब, देखिए, देखिए, यहीं पे, यहाँ यही होगा, यही होगा तो ये बोलने की ना तरीका तो नहीं उनकी है। आवाज आएगी ना आपकी आएगी। भाई साहब, आप दूसरे सवाल की ओर, विपिन जी, हाँ, मैं दूसरे सवाल की ओर जा रहा हूँ। मैं नहीं चलेगा ये, भाई साहब, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं। मैंने शुरू में कहा है, भाई साहब प्लीज आप समझिए बात, आप समझिए बात, मैं आ रहा हूँ। सवाल उधर से इधर से सब पीछे से सबसे मैं लेना होगा जी। पूर्व में भी माननीय विधायक जी के पहले पूर्व में मिथिलेश यादव जी रहे हैं विधायक, उससे पहले माने आजादी के 73 साल हो गए, लेकिन किसी दलित, महादलित, नुनिया बस्ती और शहरी बस्ती में कोई सड़क जाने के लिए नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो खटिए पर लाद करके ले जाया जाता है इलाज के लिए। सड़क नहीं है किसी दलित बस्ती में, अल्पसंख्यक की सब में। ये आज का ये स्थिति बना हुआ है। हमें यह सवाल है दोनों लोगों से। और ये 3-3 डेसिमल जमीन देने की बात हुई, अब कहाँ मिला पते नहीं चला। भूमिहीनों की जमीन के लिए आज तक तो मिला नहीं। ठीक है, आपका दोनों लोगों से सवाल है कि आखिर अब तक महादलित और गरीब बस्तियों में सड़क क्यों नहीं कहीं नहीं पहुंचा है। सवाल प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं कि भाई गरीबों और जो दलित बस्ती है आज तक उनके यहां सड़क नहीं पहुंचा है, ये स्थिति है।
बंधुवर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस दलित बस्ती में सड़कें बन रही है जहां पर कभी सड़कें नहीं हुआ करती थी, रोड थी या गड्ढा था यह पता नहीं चलता था। मैं खुद वहां सड़क हाँ, बन मैं रही आऊंगा है। प्रभाकर जी इसके बाद। और आप रुक जाइए, बात ऐसे कीजिएगा तो चर्चा नहीं होगी भाई साहब। आपसे निवेदन है कि कोई आप सार्थक बात मतलब नहीं है सुने। इस तरह का। मैं वहां सड़कें बन रही है, वहां सड़कें बन रही थी जो आज से हाँ, मैं आजादी के बाद से 2005 से पहले कभी सड़कें ही नहीं थी। वहां गली गली में सड़कें बन गई है, पुल पुलिया बना है। ठीक है प्रभाकर जी देखिए, एक सेकेंड। हमारे पारू प्रेमचंद जी। विधानसभा के अरे सुन लीजिए एक भाई मिनट, साहब, एक मिनट। मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए। हाँ, हमारे प्रभाकर जी। पारू विधानसभा के सभी प्रबुद्धगण आए हुए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठे सवाल करे। यहाँ सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है, मंच सजा है। एक मिनट भाई साहब, अब रही महादलित बस्ती की बात जी। हमारे बड़े भाई प्रेमचंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं। आपसे ये मेरा प्रश्न है कि 20 वर्षों में आपने महादलित बस्ती में हमको एग्जाम्पल बताइए कि जहां रोड नहीं था वहां रोड बनवाने का आपने काम किया है। ठीक है, ये हाँ, तो अब जवाब लेने के लिए भी रुक जाइएगा, जवाब देने दीजिए ना भाई। मैं तो प्रेमचंद आपसे जी आग्रह करूंगा एक लाइन में जवाब दे दीजिए। 2020 का तो मैं हिसाब दूंगा ही, उससे पहले का हिसाब आप पहले जमा कर दीजिए, उसके ठीक। बाद में मैं आपसे 20 वर्षों का हिसाब ऐसे कीजिएगा तो फिर मैं आपसे 20 वर्षों का हिसाब, पहले का हिसाब नहीं, आप 20 वर्षों का हिसाब दे। आप 20 वर्षों से सत्ता में हैं। प्रभाकर जी रुक जाइए। प्रेमचंद जी, एक सीधा सवाल आया, रुक जाइए भाई साहब। नहीं, या तो आप कार्यक्रम लीजिए। सवाल ये है कि महादलित बस्ती, गरीब बस्ती में क्या विधायक जी के रीजन में कोई सड़क बना तो एक भी सड़क का नाम बता दीजिए, वो पूछ रहा है। से मैं कहूंगा कि मेरे ही गांव में बनिया में चल करके निमंत्रण देता हूं आपको। चलिए ठीक है, और बनिया में चल ठीक करके है, देखिए, ठीक है, निर्वाचन ठीक है, आया ठीक है। वहाँ सड़क का काम। अब नहीं, इस पर प्रतिक्रिया करते रहिएगा। एक मिनट प्रेमचंद जी, एक मिनट और कोल्हुआ में भी प्रेमचंद जी, सड़क बनी है। बैठ जाइए। एक मिनट बालेंद्र जी, एक मिनट। अरे भाई साहब, जवाब तो लेने नहीं दे रहे हैं आप लोग, आप ही लोग हल्ला कर दे रहे हैं। रुक शांति जाइए, बनाए मैं क्या रखिए। शांति से प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न का उत्तर लिया जाए। जैसे इस ये नौजवान साथी हमारे कहे, सैकड़ों ऐसी दलित बस्ती है जिसमें मेरे जानकारी में अभी खास दलित बस्ती की बात कर रहे हैं कि कहां दलित बस्ती की बात कर रहे हैं। सैकड़ों दलित बस्ती है जहां 20 वर्षों में अच्छी सड़कें बनी है। कहिए तो एक एक का नाम मैं गिना देता। ठीक है, ऐसी बात ठीक नहीं है भाई साहब। बालेंद्र जी, दलित बस्ती में कोई सड़क नहीं बनी है। मैं बालेंद्र जी, अपने जिला ठीक। परिषद क्षेत्र का ठीक है बालेंद्र कम जी, से कम 20 सड़कें बैठ बनाने का जाइए। काम जी किया है बालेंद्र अपने जी, जिले में। बालेंद्र जी, ऐसी नहीं, खास कोई जगह है तो आप बताइए जिस जगह पर सड़कें नहीं बनी है वो खास जगह हो संज्ञान में, सकती है। जी। सभी जगह ऐसी बात ठीक है, नहीं है। ठीक है बालेंद्र जी, ठीक। एक मिनट सवालों की ओर जल्दी से। देखिए, रघुनाथपुर पंचायत के अंतर्गत एक सखरा गांव है जो दलित की बस्ती है। ठीक। रघुनाथपुर पंचायत के अंतर्गत जगदम्बा आस्थान से महादलित की बस्ती है। 20 वर्षों से माननीय विधायक जी पद पर आसीन हैं, क्या उनके नजर में यह दलित बस्ती नहीं आया? रुक जाइएगा, देखिए मेरी बात समझ लीजिए, मेरी बात नहीं। बालेंद्र जी, मैं बोलने का मौका दूंगा, रुक जाइएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बालेंद्र जी, मेरी भी बात समझिएगा। नहीं, ऐसे नहीं, अरे एक मिनट रोका जाना इनके बाद। तब तो ऐसे ही कार्यक्रम 1 घंटा खत्म हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, अगर हम लोग मंच पे ही ये करते रह जाएंगे 1 to 1, तो हम जब सवाल अधिक नहीं ले पाएंगे। आपसे एक मेरा आग्रह है कि आप पब्लिक का ओपिनियन लीजिए। नहीं, मैं वही और पहुंच उसके रहा बाद प्रतिनिधि से मैं उसका वही उत्तर पहुंच रहा- लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि मत प्रतिक्रिया दीजिए। रुक जाइए, आपने सवाल रख लिया है, आप अपना जब जवाब का मौका आएगा उसमें बोल दीजिएगा। मैं पहुंच रहा हूं लोगों के पास। जी भाई साहब, आ रहा हूं। मैं पिंटू कुशवाहा,
मंचासीन सदस्य और पारू विधानसभा से जितने लोग आए हैं सबों को नमस्कार। बात हुई दलित बस्ती की। बहिलवाड़ा गोविंद पंचायत में हरपुर गांव है, जहां दलित बस्ती है, वहां बड़ी दिक्कत होता था आने जाने में लोगों को। तो वहां एक विधायक जी पुल भी बनवाए हैं अभी हाल फिलहाल क्या 2 महीना हो गया। और समस्या आने के बाद और उनके संज्ञान में जो समस्या आता है उसका निदान होता है। और लोग कहते हैं, हमारे जिला पार्षद महोदय प्रेम गुप्ता जी भी बोले कि माननीय विधायक भाग गए। भाषा को थोड़ा, आप भी जनप्रतिनिधि है, थोड़ा ढंग से बोलिए। एक ऐसा विधायक जो भागता नहीं है, आपके भी तो बोर्ड लगा हुआ है, वो भी कहाँ भाग गए, अब ये भाग गए। और सुनिए, अरे बैठिए ना, अरे वही ना बेचैन है, हम जवाब दे रहे हैं उनको। जवाब देने के लिए बोलोगे? नहीं देंगे, हम देंगे। नहीं ऐसा मत बुलाइए हमको। फिर ये नहीं मेरे पर नहीं ये गलत नहीं। एक हम सवाल भी हम करेंगे। अच्छा, सवाल भी एक शब्द हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। हमारे विधायक भागते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं जनता को दिक्कत हो तो सबसे पहले भाग के वहां पहुंचते हैं। आज आप लोग मानिए ना मानिए, आप लोग का दिल जरूर अलाउ करता होगा। और क्वेश्चन की बात है तो हम ये पूछना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं विकास नहीं है, ऐसा कोई योजना बताइए। आप लोग कहते हैं कि जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष। हमारे विधायक जी यहाँ से जीत कर जाते हैं तो वहाँ बहुमत पुरता है तो सरकार बनता है। ऐसा कोई योजना बताइए जो जाति विशेष किसी को व्यक्ति। सवाल नहीं रख रहे हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। सवाल रखने के लिए आपको माइक मिलता है। एक सेकंड। मेरा नाम आरिफ रिजवान है और इन हल्ला के बीच में अगर हम एक विधायक प्रतिनिधि से बात करना चाहेंगे, ठीक है, हाँ सवाल ही करना चाहेंगे। देखिए, 3 चीज़ है युवाओं के लिए, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों चीज़ों के ऊपर 20 साल में अगर कुछ हुआ है तो प्रतिनिधि साहब से मेरा सवाल रहेगा। 3 चीज क्या? एजुकेशन, ठीक है, 3 चीजों पे विधायक जी से, प्रतिनिधि से सवाल है। यही चीज, चूंकि नई पार्टी जन सुराज भी आई है, ये भी क्या करेंगे, हम उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। पहले प्रेमचंद जी, 3 चीज, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किए हैं विधायक जी 20 सालों में। लाइए, मैं चालू कर देता हूं, बगल वाला माइक चालू है, ये भी ले सकते हैं, ये लीजिए, वो म्यूट हो गया होगा, ये ले लीजिए, लाइए। हेलो बोलिए। बैठ गए सर। शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किए विधायक जी 20 साल में? आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी तक स्कूल जो हुआ करता है उसमें टीचर नहीं होते थे, बच्चे होते थे, टीचर नहीं होते थे। अब टीचर हर स्कूल में शिक्षक हैं, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं और बच्चे को घर घर से बुला करके पढ़ाई के लिए वहां प्रेरित किया जाता है। और जहां तक क्षेत्र में विकास की बात है तो विकास हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, रोजगार में क्या किए? रोजगार में तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ही घोषणा हो गई है कि हम रोजगार करेंगे, नहीं रोजगार देंगे दूसरे को। और उसके तहत हर क्षेत्र में, खास करके जो हमारी आधी आबादी है उनके लिए भी सरकार योजनाएं चला रही है और हर महिला के खाते में हर परिवार से 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। और दूसरा, अगर उनका रोजगार सही से चला, सुनिए जाए, अगर उनका रोजगार सही से चला तो उनके खाते में 2 लाख आएगा। भाई साहब, अगर वो रोजगार बैठ जाइए तो 10,000 रुपया भी उनको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, योजना चल रहा है, ठीक है, मुद्रा योजना चल रही ठीक है। प्रेमचंद जी 126 योजना ठीक है। किशोर जी, कुणाल जी, सवाल ये है, जैसा कि उनका ही सवाल है 3 चीजों पे, एजुकेशन और रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके नेताजी भी बहुत वादे कर रहे हैं, कैसे पूरा होगा सर? युवा साथी ने जो क्वेश्चन किया है, सवाल आपने किया है, बड़ा सराहनीय है बिहार के बदहाल स्थिति के लिए। और सबसे पहले तो अभी जो हम देख रहे हैं, मैं तो एक फौजी हूं और
जितने भी मैंने पहले भी बोला है, इसलिए खड़ा होकर मैंने प्रणाम किया है कि सभी अभिभावक हैं, मेरे गार्जियन हैं, मेरे पिताजी के साथ आगे या पीछे मिलके काम किए हैं इस विधानसभा में। मेरे पिताजी भी कभी बीजेपी के थे और उत्तरी क्षेत्र को बहुत मजबूत किया था। अब एक कहावत है, कापर करू सिंगार पिया मोरे आन्हरबा। नहीं, ऐसे कीजिएगा तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं विधायक की कमजोरी, और बड़े सुसज्जित ढंग से मैं समझा रहा हूं, आप समझे। मेरे ही गांव का रोड था, मेरे ही गांव का रोड था। वर्तमान में बलिंदर भैया हमारे साक्षी हैं, अनशन से लेकर क्या नहीं किया हम लोगों ने। रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, काम हो रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जो आप बोल रहे हैं कि भैया पूरा व्यवस्था अच्छा है, रोड रोड जा रहा है, तो रोड है, मैं मानता हूं। वो सब सरकार में मैं भी आऊंगा, कोई भी आएगा तो रोड तो भैया बनाएगा बनाएगा। वो 5 करोड़ जो मिलता है साल में, वो कहां लेके जाएगा? कुणाल जी, कैसे करेंगे बता एजुकेशन? रहा हूं। अब बात, हाँ, एम्प्लॉयमेंट दूसरी और बात रह गई शिक्षा रोजगार की। शिक्षा पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। वर्तमान में पारू विधानसभा में 42 हाई स्कूल हो चुके हैं। पहले लगभग 8 या 10 थे, गलत या सही? हो चुके हैं, बड़े अच्छे आप लोगों ने ताली बजाया। लेकिन माननीय विधायक उसके अध्यक्ष हैं 42 के। आप जो ताली बजाने वाले हैं, जो बैठने वाले हैं, ये बता दे 2 से 2.5 साल में अभी एक बार भी विधायक जी ने औचित्य निरीक्षण किया हो और पूछा हो क्या वहां छत है कि नहीं, वहां टीचर है कि नहीं, और बच्चे क्यों नहीं जाते हैं, बच्चियों के लिए बाथरूम है कि नहीं? अध्यक्ष हैं। कहने का अर्थ है हमारे अभिभावक हैं, हम इनसे बच्चे बेटे के समान है। हम कभी कोई तर्क में तर्क नहीं करना है। हमें जन सुराज नई पार्टी आई है, हमें आपसे भी लेना है, आपसे भी लेना है, एक बीच का रास्ता निकालना है। दूसरी शिक्षा की बात रही, अगर जन सुराज की आएगी तो आप देखिएगा नमूना शिक्षा का व्यवस्था और अप होगा। और अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में भी, तो जन सुराज की सरकार कहती है, जन सुराज के पास कोई आला नहीं है कि आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि 1 साल तक अगर स्थिति, जब तक हम स्कूल की सुधार नहीं लेते, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइएगा। आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं प्रति माह 1000 रुपया दूंगा 2 बच्चों पे। जन सुराज का शिक्षा पे ये बात है। अब रह गई रोजगार। रोजगार का जो आप लोग बात बता रहे हैं, तो मैं लगता है कोई आप अपने बच्चों को पढ़ाने गए होंगे, या कोई छोड़ने जाते हैं, या कोई तीर्थ घूमने जाते हैं। यह शरीर 17 साल लगभग बहुत ट्रेनों में चक्कर काटा है, ट्रेनों में इस राज्य से उस राज्य में ट्रांसफर और पोस्टिंग काटा है। मैंने ये देखा है कि जब ट्रेन बिहार की लगती है, आप सभी ईमानदारी से बताएंगे, बेरोजगारी के बात पे बता रहा हूं, सिर्फ बिहार का जब ट्रेन खुलता है दिल्ली के, न्यू दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से, तो देखिएगा उस पर रस्सी खींची होती है लोगों के चढ़ने के लिए। अब पंजाब हरियाणा वालों के लिए खुलती है तो वहां कोई रस्सी लगी होती है? तो यही बेरोजगारी का बिहार का नमूना है। वह दर्शाता है कहां, केंद्र में भी, कि बिहारी कैसे धक्का खा के, और लैट्रिन बाथरूम का जो लटक के आते हो तो फोटो आए दिन वायरल होता है। ठीक है, हाँ जी। और अब रह गया शिक्षा रोजगार, और हाँ। एक चीज और आपने बताया था कि शिक्षा रोजगार हो गया, तीसरा क्या बताया आपने? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो देखिए आपने किसी भी चीज को आप ले लें, जो कोई बना रहा है या कोई कर रहा है, कोई भी सरकार आएगी, सरकार सबसे बड़ी चीज कि अगर आपका प्रतिनिधि उस लेवल का होगा तो उन चीजों को खींच के लाने में भी कभी कमी नहीं रखेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, हर बार आगे से सवाल नहीं होगा, कई लोग पीछे भी हैं। मैं आ रहा हूं, सवाल लूंगा। जी भाई साहब, इधर। जी भाई बताइए साहब, नाम बताइए और सवाल पूछिए। बोल रहे हैं जी, अभी विकास का बात हो रहा है, तो माननीय विधायक जी 20 साल में जितना विधायक जी का विकास हुआ है, जनता का हुआ है। मुखिया फंड से हम चकना फंड विधायक जी के पंचायत के हैं, मुखिया फंड से 14 लाख का सोलिंग फेबर ब्लॉक अपने निजी जमीन, उनके पिताजी के नाम से जमीन है, निजी जमीन में मुखिया फंड से सोलिंग करवाए हैं। 10 लाख का समिति फंड से अपना पैखाना बना लिए जो निजी जमीन में है। और सब कहते हैं जो गरीब का, पहले तो अपना विकास कर लिए। ठीक है, विकास जो हुआ वो नेताजी का हुआ है, क्षेत्र का नहीं हुआ, कहना है लोगों का।
प्रेमचंद जी, जी मैं पहुंच रहा हूं, मैं एक एक करके ही सवाल लेंगे ना भाई साहब। प्रेमचंद जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपको बतलाना चाहूंगा कि पारू विधानसभा के 42 पंचायत जो है, हर पंचायत में विकास अनवरत चल रहा है। हो सकता है कि कहीं पर कोई कमी रही हो जो प्रक्रिया में है और प्रक्रिया में है, ऐसे विरोध करने से वो भी पूरा कर लिया आप ही के जाएगा। मुद्दे दब जाएंगे, आप ही के मुद्दे दबेंगे, आपके क्षेत्र के मुद्दे। एक घंटा समाप्त होगा, हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा, हम तो चले जाएंगे भाई साहब। कुछ रुक ऐसा जाइए। काम है जो बाकी है, जो प्रभाकर जी। प्रक्रिया में है वो भी चल रहा है, उसको भी समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। और मैं आग्रह करूंगा किशोर जी से, जिन्होंने कहा है जी कि गुणवत्ता की बात, मैं चक मैंने क्या कहा? मैं चक इब्राहिम पंचायत में एक विद्यालय में एक ठेकेदार ने, अरे भाई साहब, कई बार मैंने कहा, साफ साफ सवाल आया है, इन्होंने जो जवाब दिया है, कई बार मैंने शुरुआत में भी कहा कि हम यहाँ कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आपके मुद्दों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचा रहे हैं। जो आपके पैनल से जवाब आता है, आप खुद सोचिए आपके लिए कितना सेटिस्फैक्शन वाला सवाल है, जवाब है, आपके मनस्थिति पे है ये। जी भाई साहब, मैं प्रभाकर जी खत्म कर ले फिर आता हूं। में एक ठेकेदार मकान बना रहे थे स्कूल में, और वह गुणवत्तापूर्ण मानक के अनुरूप मकान नहीं बन रहा था, विद्यालय नहीं बन रहा था, और विधायक जी ने औचक निरीक्षण करके उस पर रोक लगाया, और रातों रात उसको वहां से भागना पड़ा अपना मटेरियल लेकर के, और उसको पैसा का भुगतान नहीं हुआ। ठीक है प्रभाकर जी, एक मिनट जी। प्रभाकर जी, मैं विनम्रता पूर्वक प्रेमचंद्र जी से मैं भी ये कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि 20 वर्ष पहले, तब जब लालू जी की राज थी तो रेवा पुल बना था, सभी लोग जान रहे होइएगा। आज तक रेवा पुल ढहा नहीं, लेकिन इनके राज में कितना पुल ढह गया। ठीक है, एक मिनट जवाब जी। 20 वर्षों में हाँ। पारू विधानसभा का विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस समय माननीय विधायक जी विधायक का शपथ ग्रहण किए थे, उनकी क्या हैसियत थी, और आज उनकी क्या हैसियत है, मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है, ये सवाल जस्ट मिनट, अभी इन्होंने क्वेश्चन बताया था अभिभावक ने कि गुणवत्ता पूर्वक वहां चेक किया गया। एक मिनट मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जिला पार्षद क्षेत्र में बसरा बाजार पर एक हॉस्पिटल है, पेपर में भी आया था और बहुत वीडियो भी वायरल हुआ था। मैंने विधायक जी के उद्घाटन करने से पहले जब वहां पहुंचा था, हम भी आमंत्रित थे, तो उसमें देखा था कि उद्घाटन से पहले दीवारें फट गई है, और मीडिया में भी आया था। और मैंने विधायक जी को कहा कि आपकी बहुत बड़प्पन होगी कि आप फीता काटने से पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी को बुलाए और पूछे कि कहां से कौन किया और गलत क्यों हुआ, आज हम उद्घाटन नहीं करेंगे। विधायक जी ने जबरदस्ती जल्दी फीता काट दिया, और आज तक वो बिल्डिंग वैसे ही है, और एक ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र जितने बने हैं वैसे ही पड़े। ठीक है भाई साहब बताइएगा, मैं आ रहा हूं। देखिए, एक सवाल इधर, हमें नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं, मैं आऊंगा, सवाल दोनों तरफ से मुझे लेने दीजिए। जी भाई साहब। मेरा नाम अभिषेक कुमार अनमोल हुआ, भावी जिला पार्षद प्रत्याशी, क्षेत्र संख्या 14 सरैया से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी से पहले चाहे अभी तक वर्तमान में इतना बदतर स्थिति हो चुका है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, वो कब ठीक होगा? न पक्ष बता रहा है न विपक्ष बता रहा है। इतना बीमारी बढ़ रहा है जिसका हद नहीं है। कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आगे चल के कोई संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, इस पे प्रतिक्रिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सवाल है सर। 3 लोगों से मैं जवाब इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले तो विधायक जी के प्रतिनिधि बताएंगे, दूसरा विपिन शाही जी भी बताएं, आखिर प्रतिनिधि हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ऐसे क्यों पड़ा हुआ। पहले प्रेमचंद जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पहले से सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। और नहीं, ऐसे देखिए ये करने से कोई कार्यक्रम सफल नहीं होगा भाई साहब। जहां तक सरैया रेफरल की बात है, हाँ। वह भी, उसका भी
चल रहा है उसको भी अच्छा से अच्छा बनाया जाए और उससे बेहतर जो है सरैया हॉस्पिटल का काम चल रहा है। ठीक है विपिन जी, सवाल ये कि आखिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति कब सुधरेगी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी जो स्थिति है जी, और ये आज आप इस स्थिति को मत पूछिए, ठीक है? जो भी ये 2 आदमी के बाद कोई तीसरा आदमी आएगा, स्थिति बिगड़ते जाएगा, बनते जाएगा। लेकिन 15-20 क्या होता है? माइक को पास कर लीजिए। 15-20 क्या होता है? 35 वर्ष। तब 15 वर्ष में क्या स्थिति हुआ और 20 वर्ष में क्या स्थिति हुआ, वो तो आप देख ही रहे। ठीक है, 2 मिनट तो अब बोलने की मौका जी, दीजिए। हाँ नहीं, आप बात रखिए, बिल्कुल बात रखें। अब दूसरा चीज, एक सरकार पर बोला है तो आप ऊपर नीचे जो सरकार हो, हाँ, लेकिन एक गूगल बाबा आप मोबाइल में देखते हैं, तो गूगल बाबा में जरा उसे गूगल बाबा से पूछिए, जे पहले 2-2 साल टीचर को पैसा नहीं मिलता था और आज जो पैसा मिल रहा है महीना में, और प्रेम जी हम कोई भी पार्टी के बीच में नहीं बोले जी, मैंने दोनों पार्टी के विरुद्ध, आज जो आप महीना में ये बोले 1000, आप बोले 1200, सब कुछ देते जाए 10,000, तो ये तो भोगना तो हम जनता को ना पड़ेगा। ठीक है प्रभाकर जी, 2 मिनट जी, आई गूगल बाबा से पूछिए, हाँ, कि आपके ऊपर में एक आदमी पर कितना कर्ज रिजर्व बैंक से लिया जा रहा है? ठीक है प्रभाकर जी, 20 साल का तो हिसाब दे रहे हैं, 15 साल का हिसाब आपसे भी पूछ रहे हैं। देखिए भाई साहब, 15 वर्षों में जो स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति थी, वो हमारे विपिन भाई कह रहे हैं जो गूगल बाबा से सर्च कर लिया जाए, तो मैं रुक जाइएगा, पर गूगल बाबा का नहीं बोला हूँ, हाँ, नहीं, पैसा के ऊपर बोला। जी ठीक है विपिन भाई, बड़े भाई, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं चुप हूं। हाँ प्रभाकर जी, बात रखिए जी, तो बात आप सुनिए, हाँ सुन रहे हैं, उसका उत्तर बात रखिए प्रभाकर। देखिए, रहा 15 वर्षों के पहले की विकास की बात, 15 वर्षों के पहले विकास की बात, तो मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। ये बड़े भाई हैं, एक सखरा उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे पंचायत में, तो 15 वर्ष पहले वहां बिल्डिंग भी था और डॉक्टर भी था, लेकिन अभी जाके जो विकास की बात करते हैं, वो जाके देख ले कि सखरा स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है। ठीक है, एक नंबर। ठीक, रुक जाइएगा। 15 वर्ष पहले हाँ, रेवा घाट पर पुल बना, उसको देख लीजिए। ठीक है, 15 वर्ष पहले हमारे आदरणीय स्वर्गीय मिथिलेश प्रसाद यादव ने 48 प्राथमिक विद्यालय को हाँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कराने का काम किया जी। ये सुन लीजिए। उसके बाद पूर्वता की बात कर रहे हैं, हमारे बाया नदी पर लोहा का पुल बना 4 गो। माननीय विधायक जी और माननीय विधायक के फॉलोअर से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जरा रघुनाथपुर का लोहा पुल तो जाके देख लीजिए कि आपका विकास क्या है। ठीक है प्रभाकर जी, रुक जाइएगा प्रेमचंद जी, मैं बालेंद्र जी के पास पहुंचूंगा। बालेंद्र जी बहुत देर से बैठे हैं, समाज सेवी हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं। बात यहां चली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, बात चली गई शिक्षक वाले पे, आप भी नेता हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं सर स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति, और आखिर कैसे सुधरेगी, भाई का सवाल भी है। 35 वर्षों से 2 ही गरीब लोगों की सरकार है, 35 वर्षों से। लेकिन मुझे 90 के बाद से याद है, और 90 और 2005 के बीच का सरकार, और 2005 से लेकर के 2025 तक की सरकार को, ये बात बिल्कुल सच है। कोई भी दल हो, मैं ये नहीं कहता हूं पक्ष विपक्ष होता ही है, समाज के अंदर अपनी अपनी विचारधारा है, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन एक खाई बिहार को और सरजमीन पर लाने का काम किया है, कि इसमें महत्वपूर्ण योगदान माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। ठीक, इससे कोई भी समाज के लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। जो हालात बनी हुई थी
उसमें और बेहतरी हो सकता था। ये नीतीश बाबू के द्वारा किया जा सकता था, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पूर्व की स्थिति थी, कहीं विद्यालय है तो शिक्षक नहीं, कहीं शिक्षक है तो विद्यालय नहीं, कहीं कहीं 6-6 महीना साल भर किसी शिक्षक का वेतन नहीं मिल रहा था। 6 बजे के बाद समाज के बहुत लोग जाने से कतराते थे बहुत सारी सड़कों पर। वो समाज को बदल करके और फिर से एक नए बिहार बनाने में बहुत हम दिल से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री को देते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है बालेंद्र जी। रह गई बात अभी और कुछ होना रह गया पारू विधानसभा की सवाल। तो माननीय विधायक अशोक कुमार सिंह, हम व्यक्तिगत न्यूट्रल होके एक समाज सेवी के नाते बोल रहे हैं। नहीं भाई साहब, ये नहीं चलेगा, ये इस तरीके से नहीं चलेगा। प्लीज के नाते बोल रहे हैं। अभी माननीय विधायक जी को मैंने आपको और कुछ करने की आवश्यकता मैंने पहले भी कहा है, लेकिन नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिनिधि आगे बैठे हैं, प्रतिनिधि आगे बैठे हैं, अपना विचार रख रहे हैं। नहीं, मैंने क्या कहा, रेफरल हॉस्पिटल निश्चित रूप से इनकी विफलता कहा जाएगा, इसमें कहीं शक की बात नहीं है। रेफरल हॉस्पिटल एक अनुमंडल अस्पताल सरैया की धरती पर बनना चाहिए था, और प्रयास होता तो अनुमंडल भी सरैया बन सकता था। ठीक है, इस विषय से भी हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं प्रेमचंद जी, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं। सवालों की ओर रुक जाइएगा प्रभाकर जी, सवालों की ओर रुक जाइए, आपसे सवाल ले चुके हैं। हमारा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता बालेंद्र बाबू से है। 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव थे, हम सरफीराम इब्राहिमपुर, हम लोग बैनर लगाया था कि पुल नहीं तो वोट नहीं। माने सरगर्मी बढ़ी। उसके बाद बालेंद्र बाबू गए, बैठ के निर्णय किए कि देखिए दिनेश बाबू में बहुत ताकत है, सोहेल साहब को देखे 6 महीना में यहाँ से बुढ़िया बिस्तर बनवा दिए, अगर ये जीत जाते हैं तो 6 महीना में वो पुल बन जाएगा। इसके लिए फिर घोष साहब डीएम थे, उनको हमने कंप्लेन किए तो डीएम साहब आए, वो चचरी के पुल देखे, और देखने के बाद में जब रिपोर्ट किए तो 5 दिन के बाद विधायक जी आते हैं और कहते हैं कि नापी जोखी कीजिए, और उस समय से रोज बन जाएगा। लास्ट में पिछले साल गांव के लोग अपने से चंदा लगा के उस पुल को बनाया है। और ये जो कहते हैं, जो बीजेपी के प्रतिनिधि, जो विकास हो रहा है, तो उनका मजबूरी है कहना। सुनिए, जिस राज्य में हर व्यक्ति पर 41,000 कर्जा है, उसको 10-10 हजार और देके कितना कर्जा में। ठीक है, क्या 10-10 हजार और कर्जा दे करके लोगों को डुबाना चाहते हैं? और पुल को लेकर के सवाल लेंगे। नम्रतापूर्वक आपको आ रहे कहना चाहूंगा, उससे पहले तेज बोलिए सर, नहीं तो माइक चेंज कर लीजिए। हाँ बोलिए। विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं प्रभाकर जी को कहना चाहूंगा। नहीं, यहाँ ऊपर ही मत कीजिए, हम दे रहे हैं, चर्चा हो जा रही है, डिरेल हो जा रहे हैं हम लोग। आपने कहा है कि प्रभाकर जी, हॉस्पिटल था, डॉक्टर भी थे, लेकिन वहां दवाई नहीं होती थी। 2005 से पहले दवाई नहीं होती थी। नंबर 2 कि आपने जो क्या प्रश्न था उनका? सवाल है कि क्या 10-10 हजार देकर के और गरीब बना रहे हैं लोगों को आप? दूसरा सवाल पुल को लेकर बालेंद्र जी आपसे था, मैं आपसे पुल को लेकर के, बाकी आप बताइए, जो महिलाओं को 10,000 आप दे रहे हैं, क्या लोन के तौर पर कर्ज में और डुबाना चाहते हैं आप? बंधुवर, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है, इसको जान लीजिए। प्रेमचंद्र जी, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है लोगों को। प्रेमचंद्र जी, ही नहीं, आशा और ममता को 3 गुना जो है वेतन बढ़ा दिया गया है। उतना ही नहीं, मैं आ रहा हूं उस पे। किसान सलाहकार को 13 से 21,000 रुपया कर दिया गया है, और उतना ही नहीं, आप जान लीजिए, हर घर को नल जल योजना से आच्छादित कर
कर दिया गया है। बहुत सारी योजनाएं चल रही है। मेरी बात सुनिए। सवाल उनका बहुत साफ ये है कि महिलाओं को और कह रहे हैं कि बिहार में ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ लोग है, और 10,000 जो आप दे करके क्या महिलाओं को और कर्ज में डुबाना चाहते हैं? जी नहीं, 10,000 दे करके कर्ज में नहीं डुबाना चाहते हैं, उनको विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं। ठीक है। और 10,000 ही नहीं, अगर वो अच्छी तरह से काम करेंगी तो 2 लाख रुपए उनको और उनके खाता में आएगा। क्या ये 10,000 दिए जा रहे हैं वो लोन के तौर पर है क्या? नहीं, अगर वो काम करेंगी हाँ। तो उनको 2 लाख रुपया आगे के लिए दिया जाएगा। अगर काम नहीं करेंगी तो 10 लाख रुपया उनको माफ कर दिया जाएगा, सरकार कर देगी। प्रभाकर जी क्या कह रहे थे आप? मेरा सीधा सवाल प्रभात खबर से है। जी। आप ये बताने का काम करें कि 10,000 में क्या कोई महिला रोजगार कर सकती है? मेरा प्रश्न आपसे है। अब बताइए, मीडिया से आप सवाल कर रहे हैं, जो मैं ये सवाल, चूंकि आपने जो कहा है ये सवाल आपका वाजिब है और ये सीधा सवाल आपके सरकार से होना चाहिए। मैं तो एक मीडियम हूं, आपके सवालों का मैं मीडिया का भी दायित्व तो बनता है। मैं कोई प्रतिक्रिया इस सरकार के, मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं होगा सर इस पे, मेरा कोई पर्सनल। तो मेरा पर्सनल कमेंट है, मैं बता रहा हूं। हाँ जी। मेरा पर्सनल यह है कि 10,000 रुपए में कोई रोजगार नहीं हो सकता है। इन्होंने महिलाओं को दिग्भ्रमित करके 10,000 रुपया दिया है। इन्होंने दिया है कि ये 90% महिलाओं के दिमाग में है कि ये मुझे साड़ी खरीदने के लिए मिला है, और ये वास्तव में ऋण है। जब इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी तब वो महिलाओं पर ऋण होगा। लेकिन हमारे तेजस्वी यादव की सरकार जो बनने जा रही है उसमें उस ऋण को हम लोग माफ करने का काम करेंगे, माफ करने का काम करेंगे। ठीक है प्रभाकर जी, इन्होंने ऋण देने का काम किया है, हम उस ऋण को माफ करने का काम करेंगे। प्रेमचंद जी, भविष्य अगला सवाल नहीं, भविष्य वक्ता प्रभाकर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक मिनट भविष्य वक्ता प्रभाकर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महिलाओं को अबला नहीं समझा जाए। महिलाएं कुछ भी कर सकती है, हर काम करने के लिए महिलाएं। रुक जाइए प्रेमचंद्र जी, ऐसे अगर आप पढ़े लिखे हैं, नारी हमेशा अबला होती है। आप शास्त्र, आप सनातन के पुजारी हैं। प्रभाकर जी, कहने से कुछ नहीं होता है। नारी को दिग्भ्रमित मत करे। प्रभाकर जी, नारी भी जाग चुकी है। बालेंदर जी, सवाल सर चचरी पुल वाला आया था, मैं पहुंच रहा हूं। भाई साहब रुक जाइए। देखिए भाई साहब, नहीं देखिए भाई साहब जी, हमको भी उंगली उठाने आता है। नहीं प्रभाकर जी, उंगली उठाने आता है। और ये सब मत कीजिए, शांति से बैठिए, ये सब मत कीजिए। नहीं, आप शांति से बैठिए, नहीं चलेगा। हाँ हो गया, मैं समझा रहा हूँ। उंगली उठाने आता है। प्रभाकर जी मैं समझा रहा हूँ, आप बैठिए। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये 1 to 1 करना, यहाँ वहां प्रतिनिधि बैठे हैं, सारे दल के प्रतिनिधि बैठे हैं, प्लीज बैठ जाइए। ये नहीं चलेगा भाई साहब, शांति बनाइए। शांति आपके क्षेत्र का ही कार्यक्रम है, प्लीज बैठ जाइए। शांति बनाइए, शांति बना लीजिए। भाई साहब बैठ जाइए। प्रेमचंद जी आप प्रतिनिधि हैं। भाई साहब वही पहुंच रहे हैं, हल्ला कीजिएगा तो कैसे होगा? बालेंदर जी, प्रेमचंद जी आप प्रतिनिधि, आप कृपया। बालेंदर जी, भाई साहब प्लीज बैठ जाइए। नहीं बैठ जाइए, पुल का सवाल है, मैं पुल के सवाल पे आ रहा हूं। बालेंदर जी, पुल का सवाल। बालेंदर जी बोलिए। हेलो, बोलिए। इब्राहिमपुर निवासी, ऐसे हमारा ममहर है इब्राहिमपुर में, लेकिन मामा हम इनको कहते हैं क्योंकि उसी गांव का निवासी हैं। अशरफी मामा, इनका मांग जायज है। अभी तक अगर नहीं बना है तो इसके लिए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते खेद प्रकट करते हैं। इसको बनना ही चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से बनना चाहिए। अब चूंकि नहीं, प्रभाकर जी रुक जाइएगा, हमारे कार्यक्रम का अब अंतिम दौर है, हम आखिरी 2-3 सवाल लेंगे विधायक प्रतिनिधि से कि बसैठा से फतेहाबाद वाले जाने वाली रोड को विधायक द्वारा बनाया गया 2 साल पहले, उस रोड में विधायक प्रतिनिधि चल के बता दे जो उस रोड की क्या स्थिति है, उसका जवाब दे। ठीक है, सवाल आपने सुन लिया है प्रेमचंद जी? कौन सा रोड बता रहे थे?
बसैठा से फतेहाबाद वाली रोड, बसैठा से फतेह 2 साल पहले उस रोड की क्या स्थितियां चल रही है बताइएगा जी। जी सरैया CHC हेलो, जो है हेलो। हॉस्पिटल, उसका जो चारदीवारी है, चारदीवारी तोड़ करके 62 फीट जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और कब्जा कर करके वहां रोड बना दिया गया हुआ है। ये मामला बहुत गंभीर मामला है। यहाँ जो भी उपस्थित हैं सत्ता पक्ष और सभी दलों के कार्यकर्ताओं से हम आग्रह करेंगे कि सरैया हॉस्पिटल का क्या होगा। उस पर कब्जा कर लिया गया है, ये कैसे होगा? इसको बचाने का जरूरत है। सरैया हॉस्पिटल का ये लड़ाई, ये बचाने का जरूरत है। सभी लोग जुड़े हुए हैं इससे। ठीक है, सरैया हॉस्पिटल को लेकर के सवाल। और कोई सवाल है? नहीं, आपसे जब सवाल हो चुका है जिनसे वो नहीं ले पाएंगे। एक मेरा सवाल है सर, अभी हमारे माननीय नेताजी ने बताया बिहार सरकार की उपलब्धि को। मैं 20 वर्षों के शासनकाल में ये पूछना चाहता हूं कि पारू विधानसभा क्षेत्र में कितना नए विद्यालय का निर्माण हुआ और रेफरल अस्पताल भी चालू नहीं हुआ। और मैं अभी 20 साल के शासन में देखता हूं कि बहिलवाड़ा में पशु चिकित्सालय जो चिकित्सालय है वो बंद पड़ा हुआ है, जबकि भारत गांवों का देश है। गांव, भारत का आत्मा गांव में बसता है। सभी किसान परिवार हैं जिनके दरवाजे पर मवेशी है। एक अस्पताल हम लोग का पूर्वी क्षेत्र में वो हमेशा से बंद पड़ा हुआ है। इस 20 वर्षों का जवाब क्या देगा? एक जल्दी से। 20 वर्षों में हमारे माननीय विधायक जी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार में बहुत सा विकास का काम किए, लेकिन एक सवाल है, यह क्षेत्र किसानों से जुड़ा हुआ है। सभी खेती करते हैं, सभी पंचायतों में सरकारी नलकूप लगा हुआ है, जबकि सिंचाई के लिए किसान त्राहिमाम करते हैं। वो सरकारी नलकूप क्यों नहीं चालू होता? ठीक है, रुक जाइए भैया, मैं आ रहा हूं। एक सवाल मैं पीछे से लूंगा, उसके बाद हम समाप्ति करेंगे। जवाब सर, पहले तो वो बसैठा से जो फतेहाबाद पता नहीं क्या रोड है, उनका रोड की स्थिति क्या है वो पूछ रहे थे। दूसरा सवाल आया कि सरैया अस्पताल का जो चारदीवारी है उसको तोड़ने के, उनका ये कहना है कि तोड़ दिया गया है और उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। क्या कहिएगा उस पे? तीसरा सवाल आया कि भाई किसानों को लेकर के यहाँ नलकूप वगैरह सरकारी है वो क्यों नहीं चल रहे हैं। दूसरा पशु चिकित्सालय है वो क्यों बंद है। और 20 सालों में विधायक जी ने क्या कहा, एक भी यहाँ पे स्कूल का निर्माण करवाया है कि नहीं। ठीक है, ये 3-4 सवाल हैं। बंधुवर, सबसे पहले तो इच्छाएं अनंत होती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। हर काम धीरे धीरे होता है। और बसैठा की जहां तक बात है, 1 मिनट, और बसैठा सड़क की जहां तक बात है वो प्रक्रिया में है। बोलने दीजिए। वह उस पर कार्रवाई हो रही है। और जहां तक हॉस्पिटल की बात है तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी चल रही है, जिसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। ठीक है सर, एक सवाल और, चूंकि सवाल सामने से आया कि क्या जो यहाँ पे पशु चिकित्सालय बंद क्यों पड़ा हुआ है। एक ही पशु चिकित्सालय है, लोगों को, किसानों को दिक्कत होती है, क्यों बंद पड़ा हुआ है सर? हाँ, पशु चिकित्सालय जो जानवरों का अस्पताल है बहिलवाड़ा में, उस पर विधायक जी ने खुद नोटिस लिया है और उसके लिए उन्होंने विभाग को लिख दिया है। हाँ। उस पर त्वरित कार्रवाई होने जा रही है। ठीक, एक आखिरी सवाल पीछे से, एक आखिरी सवाल नहीं, अभी मैं ले रहा हूं एक आखिरी सवाल। भाई साहब बताइए, उसके बाद कार्यक्रम से। मेरा सवाल है कि सरैया में जो जमीनी विवाद चल रहा है, सरकारी जो अस्पताल है उस पे जो कब्जा किया गया, वो जितने भी जनप्रतिनिधि है वो आज तक उस पे सवाल क्यों नहीं किए? वो आज तक वो कब्जा कर लिया, उस पे आवाज क्यों नहीं उठाए? सर ये भी है कि अस्पताल की बात होता है, स्कूल का बात होता है, तो ठीक है, स्कूल है, अस्पताल है, बनवा भी दिए, मान लेते हैं। क्या वास्तव में उसमें पढ़ाई होता है? क्या वास्तव में उसमें इलाज होता है? कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पे निरीक्षण के लिए नहीं जाते हैं। ये सारा मुद्दा चुनाव के टाइम ही होता है। बस अभी बात चलेगा, चुनाव होगा, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं चलेगा ये, नहीं, ठीक है। हाँ, मैं उसी हॉस्पिटल के मुद्दे पे, चूंकि 2 बार सवाल आ गया है और इसी पे समाप्त भी करेंगे कार्यक्रम जनसुराज की तरफ से। भाई कहना है कि जो सरैया अस्पताल है, उस पे जो कब्जा है,
कह रहे हैं कि प्रतिनिधि क्या चुनाव के समय में ही बोलेंगे क्या? देखिए, सरैया जो अस्पताल का कब्जा है वो मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है पारू विधानसभा के लिए। लेकिन मैं जितने लोग बैठे हैं उनसे मतलब बताना चाहता हूं कि किस पे आप विश्वास करेंगे। जो मुरेठा बांध के आते हैं या कुछ बांध के आते हैं हल्ला करने, फिर उसी रोडवा में तो वो भी मिल जाते हैं। हमें आप बताएं, सबकी मिली भगत है। अगर जन सुराज की सरकार आएगी या आपके यहां से हमें चुनाव में टिकट मिलता है, अगर जीतेंगे तो जनता की आवाज बन के इसके लिए हम रहेंगे। ठीक है प्रेमचंद जी एक फाइनल टिप्पणी इसी पे। प्रेमचंद जी, जैसा उन्होंने बताया, फिर से सवाल आया उसी चीज पे कि सरैया अस्पताल को लेकर के क्या सिर्फ चुनाव के समय में ही लोग बोलेंगे? ये सारे प्रतिनिधियों से पूछने की बात आई कि क्या सिर्फ उसी चुनाव के वक्त में ही इस मुद्दे को उठाया जाएगा या इसका निदान भी होगा? नहीं, चुनाव से पहले इस पर कार्रवाई हो रही है। मैं आपको पेपर दिखलाता, लेकिन संजोग है कि मैं पेपर नहीं लाया हूं। ठीक है, उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, और जनहित में कार्रवाई हो रही है। ठीक है विपिन जी। और जहां तक आम जनता की बात है, जो हम 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से लोगों को दिया जा रहा है, हम तो वह देखे हैं कि परिवार के लोग भी जो है उसके बाद आएंगे। प्रेमचंद जी ठीक है, 1 घंटे से हम यही चर्चा कर रहे हैं। प्रेमचंद जी हम लोग 1 घंटे से विपिन जी, एक तो चूंकि लोगों का यही कहना है कि सरैया अस्पताल पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें, दूसरा ये उसी में आप जोड़ते हुए ये बताएं कि क्या स्कूल कॉलेज तो बन गए, लोग कह रहे हैं कि क्या उसमें सुचारू ढंग से पढ़ाई हो रही है? दोनों पे प्रतिक्रिया छोटी छोटी। एक अस्पताल पर भी अस्पताल पर भी हम कहना चाहते हैं, अगर आप जमीन बेचिएगा तो हम किनबे करेंगे। हम भू माफिया है तो रहबे करेंगे, हम सब पर बोलते हैं। ठीक है, बोलिए। और लेकिन अस्पताल के उस जमीन के गेट पर अगर आप ईमानदार होते तो आप अपना दुकान पहले से हटा देते, तब न लड़ाई लड़ते। तो पहले तो रोपे हैं आप, तो काटेगा कोई और। यही काम आप लोग किए। स्कूल बन गया, अस्पताल बन गया, क्या सुचारू ढंग से चलेगा भी? स्कूल बना, हर जगह स्कूल बना है, तो कोई स्कूल में पहले शिक्षक कम हुआ करता था, बीच में आपको पता ही है जो क्या स्थिति था शिक्षक का वेतन का। अभी तो लमसम स्कूल में ग्रेजुएट शिक्षक है ना, और जो बच्चा पढ़ेगा तो अब शिक्षक पढ़ाएगा। अगर आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो कौन पढ़ाएगा? ठीक है, नहीं ऐसे नहीं। मुन्ना जी हम हर बात का मुन्ना जी, विपिन जी हो गया। मुन्ना जी, अस्पताल वाले मामले पे। अस्पताल के जो बात था उसमें काफी नापी जोखी भी हुआ, काफी भी धरना प्रदर्शन हुआ। हाँ, पास करके बोलिए। हाँ जी, काफी प्रदर्शन भी हुआ। उसके बाद में जमीन जो भी है, हाँ, उस पर केस फौजदारी भी चल रहा है। अभी तक स्पष्ट जमीन का नहीं हुआ है और जरूर हो जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि अस्पताल और स्कूल दो में राजनीतिक ना होना चाहिए। हर एक दल से मेरा गुजारिश है कि 2 जगह स्वस्थ रहेगा तब जाके अपना बिहार आगे बढ़ेगा। है तो यदि शिक्षा पीछे है, हॉस्पिटल पीछे है, तो हम अपना बिहार भी पीछे रहेंगे। गरीब और मजदूर बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? गरीब और मजदूर बीमारी कहाँ जाएगा दिखाने के लिए? जो अभी जो डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड का फीस अभी हो गया है 4,000-3,000 रुपया, कहाँ से खरीदेगा? और इसके लिए कोई भी सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है। ठीक है प्रभाकर जी, एक रिक्वेस्ट होगा सर, बात रखिएगा, सवाल आगे मत कीजिएगा, ताकि आप सवाल जनता से संबोधित करते आप सवाल जनता को संबोधित करके 1-to-1 सवाल मत कीजिएगा, ताकि ये कन्वर्सेशन बहुत बढ़ जाएगी। फिर आप जनता से संबोधित मैं तो विपक्ष के भूमिका में हूं, तो मेरा तो सत्ता पक्ष से सवाल आप सवाल रखिए बिल्कुल जनता को संबोधित करके। हाँ जी। 20 साल का विकास जो है न स्वास्थ्य में है,
न शिक्षा में है न रोजगार में है। अब आई बात स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य की यही बात है कि डॉक्टर हैं लेकिन सदर हॉस्पिटल में दवा सड़ जा रही है। ये सच्चाई है। प्रेमचंद्र जी, क्या इसकी पेपर की कटिंग चाहिए? मैं दे सकता हूं कि सदर हॉस्पिटल में दवा सड़ जा रही है। अब आइए शिक्षा की बात, तो टीचर तो हैं, आपने टीचर पर राजनीति किया है, लेकिन गरीब के बच्चे सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। टीचर को तो आपने लगा दिया बच्चे को खिचड़ी खिलाने के लिए, जातीय जनगणना कराने के लिए, मकान की गणना कराने के लिए, मतदान कराने के लिए। टीचर की यही भूमिका है। अब आइए रोजगार की बात। अब इसके बाद सीधे अस्पताल अतिक्रमण पे है। सुनिए, रोजगार की बात, दो ही मुद्दे पे बात हो रही है सर। तो अस्पताल के बारे में मैंने कह ही दिया। अभी कि बात रखिए। डॉक्टर है तो दवा नहीं है। सर सीएससी सरैया अस्पताल, सभी लोग सरैया अस्पताल पे बात कर रहे हैं। तो सरैया अस्पताल में यहां के भूमाफिया का अधिकार है और वो भूमाफिया इस जमीन का अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसकी लड़ाई सरैया के व्यापारी संघ लड़ रहा है और मैं भी व्यापारी संघ के साथ हूं। चलिए, मेरा ठीक है। भी समर्थन बहुत व्यापारी संघ के साथ है। मालिंदर जी, इसी दो टॉपिक पे आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें। कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा पीएससी सरैया के अस्पताल के संबंध में काफी प्रयास किया गया। प्रशासन के द्वारा हमको जो जानकारी है उसमें कई दफा नाफी जोखी होने का काम हुआ, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि इसके डीप में व्यक्तिगत रूप से हम हैं नहीं, वैसी परिस्थिति में ये निश्चित रूप से भूमाफिया शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, अगर उसका अतिक्रमण किया जा रहा है, एक सामाजिक सरैया की धरती, सामाजिक लोग होने के नाते सरैया की धरती पर सच्चाई के लिए लड़ने के लिए जब भी हमको कोई याद करेगा तो मैं उसमें एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन इसकी जांच मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, जांच चल रहा है। जो जांच का विषय है, दूध का दूध पानी का पानी निश्चित रूप से होगा। ठीक है, अब ये कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के अंत में हम लोग चूंकि एक वोटर को जागरूक करने इस कार्यक्रम के माध्यम से निकले हैं, तो सभी जगह सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम के अंत में हम एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। अब उस शपथ की बारी है। आप सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, चाहे वो प्रतिनिधि हो चाहे वो लोग हो, सभी अपने जगह पे खड़े होकर के एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम शपथ लेंगे। अपना दाहिना हाथ आगे की ओर करते हुए दोहराएंगे। अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे, जहां पारू की जनता मौजूद थी और पारू के जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर।